अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। बेटा, चैप्टर 9 हमने कंटिन्यू किया हुआ है और चैप्टर 9 में हमने प्लांट्स के किंगडम प्लांटी और उस किंगडम प्लांटी में हमने देखना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था कि दो ग्रुप्स हैं मेजर। एक ब्रायोफाइट्स हैं और एक ट्रेकियोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स या डवियन ब्रायोफाइटा, ये हम इन डिटेल है पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरी डिवीजन जिसका नाम क्या है, ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफरेंस आ जाए कि ब्रायोफाइट्स और ट्रेकियोफाइट्स में की डिफरेंस क्या है, तो उनमें से सबसे पहला डिफरेंस इसमें यह है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स नहीं होते। इनके अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स नहीं होते। वेस्क्यूलर बंडल्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर वेस्क्यूलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम जो है प्रेजेंट होते हैं। ये इनका मेन की डिफरेंस है। तो अभी हम यही डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यही डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं कि जो ट्रेकियोफाइटा है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, ये कौन से प्लांट्स हैं। ट्रेकियोफाइटा को इसकी वजह से वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं इनको। और ये लैंड के ऊपर ज्यादा सक्सेसफुल हैं एज कंपेयर टू दी ब्रायोफाइट्स। ये मोस्ट सक्सेसफुल हैं ऑन लैंड एज कंपेयर टू दी ब्रायोफाइट्स। ये तो अभी लैंड के ऊपर अडेप्ट होना शुरू हुए थे, ये अब कंप्लीटली अडेप्टेड हैं ऑन द लैंड। ये और ड्राई एनवायरनमेंट के ऊपर भी ये हो सकते हैं। अच्छा, इसमें से भी फिर हम पर्टिकुलरली देखें कि जो सबसे ज्यादा कौन से हैं, डोमिनेंट कौन से हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स में से भी, तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्ट अबंडेंट हैं ऑन अर्थ। तो सबसे ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट ये है और इसकी रीजंस और वो भी हम एक्सप्लेनेशन भी आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जनरली मैं बता देता हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट के मोस्ट सक्सेसफुल होने की रीजन क्या है। इनके अंदर एक तो सीड्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं और उसकी वजह से ये सीड्स की वजह से ये हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं और उसको ट्रांसफर किया जा सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, अब हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कुछ इनके फीचर्स ऐसे पढ़ेंगे जो ट्रेकियोफाइटा के अंदर हैं लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं थे। उन फीचर्स में से इनके कुछ एडवांस्ड फीचर अगर हम देखें, वो एडवांस्ड फीचर कौन से हैं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसके एडवांस्ड फीचर्स कौन से हैं। उनमें से सबसे पहली बात कि इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम्स और लीव्स के अंदर, हालांकि उसके अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं थी। दूसरा, इसमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं स्टेम्स, रूट और लीव्स के अंदर, ये वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, इनके अंदर स्पोरेंजिया जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, जिससे देन इससे डेवलप हुआ सीड। प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया है जो इन फ्यूचर जो है जिसने जाकर फिर सीड बना दिया। इनके अंदर पोलन ट्यूब होती है क्योंकि अब ये वाटर डिपेंडेंट
फर्टिलाइजेशन नहीं होती है इनकी, तो इनके लिए फिर उसके अल्टरनेटिव क्या होता है, पोलन ट्यूब होती है जो मेल गैमीट्स को ट्रांसफर कराती है। नेक्स्ट फीचर, इसके अंदर फ्लावर्स मौजूद होते हैं और इसके साथ इसमें फ्रूट्स मौजूद हैं जो इसके सीड की डिस्पर्सल की वजह है। देन इसके बाद एक लास्ट जो फीचर है इसका, इसके अंदर भी हेट्रोमार्फिक हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है एग्जिस्ट करती है। ये 6 फीचर ऐसे हैं जो एडवांस फीचर हैं जो सिर्फ ट्रेकियोफाइट्स में पाए जाएंगे और ये ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं होंगे। अच्छा, इसमें अगर हम ट्रेकियोफाइट्स को भी उसी तरह डिवाइड करें जिस तरह ब्रायोफाइट्स को, तो ब्रायोफाइट्स के 3 ग्रुप थे और जबकि ट्रेकियोफाइट्स को 4 मेजर ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके हम कितने 4 जो है मेजर ग्रुप्स बनाते हैं। उनमें से जिस तरह साइलोप्सिडा है, साइलोप्सिडा इसका पहला ग्रुप है। दूसरे ग्रुप का नाम है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा दूसरा ग्रुप है। और थर्ड ग्रुप इसका सफिनोप्सिडा और फोर्थ ग्रुप है इसका टेरोप्सिडा। तो ये इसके कितने, इसमें पी ये पहला साइलेंट होगा, टायरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये 4 इसके कितने हो गए ग्रुप्स है। इनमें से 1 बाय 1 हम जो है वो ग्रुप्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला ग्रुप कौन सा होगा, साइलोप्सिडा होगा। ये फर्स्ट ग्रुप साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा देखें कि ये क्या है। तो साइलोप्सिडा पहला ग्रुप जो है ये हम पढ़ते हैं और इसके फीचर्स पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें से आप जो करेक्टरिस्टिक पीछे हम पढ़ चुके हैं इसके, जिस तरह ये एडवांस करेक्टरिस्टिक्स हमने इसके डिस्कस किए, इन एडवांस करेक्टरिस्टिक्स में से कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे कि अच्छा, उनमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं होंगे, आप देखेंगे, क्योंकि ये इनिशियल ग्रुप है। याद रखिएगा, ये रिजेंबल करेगा ब्रायोफाइट से ज्यादा और कुछ रिजेंबल करेगा ट्रेकियोफाइट्स के साथ। इनमें से जिस तरह हम देखेंगे, अच्छा इसमें से हम जब हम प्रीवियस ग्रुप में देखते थे तो प्रीवियस ग्रुप में हम सबसे पहले पढ़ते थे गैमेटोफाइट, क्योंकि उसकी गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती थी। लेकिन इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्पोरोफाइट इसकी, क्योंकि इसकी डोमिनेंट क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। तो इस वजह से हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसकी स्पोरोफाइट पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी गैमेटोफाइट जो है इसकी लेस डोमिनेंट होती है। तो इसकी अगर हम स्पोरोफाइट देखें उसके कंपैरेटिवली इसकी स्पोरोफाइट है तो रूटलेस, इसमें रूट्स नहीं होती, लेकिन उसकी जगह पर राइजाइड्स होती हैं। और डाइकोटमस जो है ना, ये इसके अंदर ब्रांचेस हैं। और इसकी स्टेम स्टेम जो है इसमें डाइकोटमस इसकी स्टेम होती है। डाइकोटमस स्टेम का मतलब ये है कि डाई मीन 2, कॉटमस मीन ब्रांचेस। तो एवरी ब्रांच एंड विद 2 ब्रांचेस इज कॉल्ड डाइकोटमस। जिस तरह ये देखें, ये एक ब्रांच है, इससे 2 ब्रांचेस बन जाएं और फिर इस ब्रांच से भी 2 ब्रांचेस बन जाएं, कि एवरी ब्रांच एंड विद 2 ब्रांचेस, इसको आप क्या कहते हैं, कि डाइकोटमस कहते हैं। कि हर एक ब्रांच क्या है, मजीद 2 ब्रांचेस बनाए, उसको क्या कहते हैं, आप डाइकोटमस कहते हैं। तो इसकी स्टेम अंडरग्राउंड होती है, राइजोम कहलाती है, और एरियल पार्ट जो है इसका वो ऊपर ब्रांच लाइक डाइकोटमस होता है। अब इसके बाद जो इसके एरियल पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर लीव्स नहीं होते। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्पोरेंजिया, इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर ही डेवलप होते हैं, टिप्स ऑफ द ब्रांचेस के ऊपर डेवलप होते हैं। स्टेम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये सिंपल स्टेम है,
इसमें नैरो और सेंट्रल सॉलिड विदाउट विथ ब्रॉड कॉर्टेक्स जो है मौजूद होता है। इसमें से मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये ग्रुप्स, हम इसको ओवरऑल हम कहते हैं कि ये तकरीबन जो है ना ये सबसे पहले पाए जाने वाले यानी मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द प्लांट है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द प्लांट है, ये अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट है। इसमें से कुछ एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं और कुछ अभी मौजूद हैं, जिनमें से ये दोनों नाम आ सकते हैं कि एक्सटिंक्ट जेनरा इसके कौन से हैं और लिविंग जेनरा इसके कौन से हैं। एक्सटिंक्ट जेनरा में से देखें तो जिस तरह हार्नियोफाइटोन है, साइलोफाइटोन है, कुक्सोनिया है, लिविंग जेनरा में से साइलोटम और मैसियोबैक्टेरियस है। गैमेटोफाइट इसकी दूसरा एस्पेक्ट इसका देखें कि अगर हम इसकी गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट इसकी थैलाइड होती है, ठीक है, किस तरह की है, थैलाइड है, यानी थैलस की तरह की है। इसको आप रूट स्टेम लीव्स वगैरह में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। थैलाइड होती है और ये कलरलेस होती है और अंडरग्राउंड होती है। ये एक्चुअली सॉइल के अंदर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाती है विद सर्टन फंगस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनके साथ बनाती है, माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है। एग्जाम्पल इसकी साइलोटम और मैसियोबैक्टेरियस। तो फर्स्ट ग्रुप हमने देखा कि साइलोप्सिडा क्या है। अब इसके बाद इससे ही रिलेटेड एक नेक्स्ट ग्रुप जो है वो हम पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम जो है एक एवोल्यूशन ऑफ लीफ पढ़ेंगे। पहले हम एक ग्रुप पढ़ लेते हैं एक और, फिर इसके बाद हम इसके साथ एक सेपरेट टॉपिक में एवोल्यूशन ऑफ लीफ जो है वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है लाइकोप्सिडा। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा इसके कंपैरेटिवली इसमें अगर हम स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो स्पोरोफाइट इसकी डिफरेंशिएटेड होती है। इसके कंपैरेटिवली इसकी स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट है इसकी लाइकोप्सिडा की, ये डिफरेंशिएटेड होती है। ये डिफरेंशिएटेड मीन कि इसमें लीफ, स्टेम और रूट जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। इसमें इवन जो है ना रूट्स है, स्टेम्स है और लीव्स हैं, तो ये इनके अंदर क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। इसमें लीव्स स्मॉल होते हैं जिसकी वजह से इनको आप कहते हैं माइक्रोफिल्स। लीव हैं लेकिन क्या है, स्मॉल हैं, जिसकी वजह से आप इनको क्या कहते हैं, माइक्रोफिल्स कहते हैं। सिंगल वेन्ड स्मॉल साइज के होते हैं जिसकी वजह से इसको माइक्रोफिल्स कहते हैं। और लीफ इसके डेवलप होते हैं स्पाइरली। डिफरेंशिएटेड होने के बाद हमने देखा कि इसके लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक, ये स्मॉल हैं, सिंगल वेन हैं, जिसकी वजह से आप इनको क्या कहते हैं, माइक्रोफिल्स कहते हैं। और ये स्पाइरल वे में लगे होते हैं, स्पाइरल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। अपोजिट या स्पाइरल क्या होते हैं कि ये दोनों मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि ये अपोजिट किस तरह के होंगे और स्पाइरल किस तरह के होंगे। अगर ये स्टेम है, लीफ स्पाइरल इस तरह होते हैं, एक लीफ इधर निकले और एक इधर से राइज हो। सपोज करें ये एक लीफ है, देखिए दूसरा इस तरफ से है, ये कहलाते हैं स्पाइरल। अपोजिट किस तरह के होते हैं, अपोजिट ये हैं कि एक लीफ इधर से राइज हो रहा है तो दूसरा लीफ बिल्कुल दूसरी साइड पे सेम, ये अपोजिट कहलाएंगे और ये स्पाइरल कहलाएंगे। तो इसके लीफ स्पाइरल भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। और इसके जो स्पोरेंजिया हैं वो डेवलप होते हैं लीफ के ऊपर, और वो जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स कहते हैं उनको, उन लीव्स को जिसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, और ये अरेंज होकर स्पोरेंजिया एक ग्रुप की फॉर्म में आ जाते हैं और जिसको आप स्ट्रॉबेरी कहेंगे। स्ट्रॉबेरी ग्रुप ऑफ द स्पोरेंजिया हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी कहते हैं।
अच्छा, ये इनमें से जो स्पोरोफाइट हैं वन काइंड का भी स्पोर बनाते हैं और दो डिफरेंट काइंड के भी बनाते हैं। अगर स्पोरेंजिया में स्पोर्स वन काइंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं। अगर वन काइंड के स्पोर्स बने उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरस, और अगर दो डिफरेंट काइंड के बने तो इसको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। तो इसमें स्पोर जो है दो तरह के बन सकते हैं, कौन कौन से? होमोस्पोरस हैं या फिर क्या है, हेट्रोस्पोरस है। अगर टू काइंड्स के बनेंगे तो हेट्रोस्पोरस, और वन काइंड के बनेंगे तो होमोस्पोरस। प्लांट होमोस्पोरस होगा और कंडीशन को होमोस्पोरी कहेंगे, और इसी तरह हेट्रोस्पोरस होगा और उसको आप हेट्रोस्पोरी का नाम देंगे। ठीक है, और उसके बाद देन क्योंकि अब ये रिजेंबल करते हैं सीड प्लांट के साथ, क्योंकि उनके अंदर भी दो काइंड के स्पोर्स बनते हैं, तो जिसकी वजह से ये इसको हम कहते हैं कि ये सीड यानी स्पर्मेटोसाइट्स के साथ रिजेंबल करते हैं। अच्छा, इसको कॉमनली हम क्लब मॉस कहते हैं। कॉमनली इसको हम क्या नाम देते हैं? क्लब मॉस का नाम देते हैं। गैमीटोफाइट इसकी भी देखें तो अंडरग्राउंड होती है, और जो है ना ये लेस डिफरेंशिएटेड होती है। अंडरग्राउंड होती है, लेस डिफरेंशिएटेड है, मेनली अंडरग्राउंड जो है इसकी क्या होती है, स्टेम होती है। तो इस तरह हमने देखा कि ये एक लाइकोप्सिडा जो कि एक सेकंड ग्रुप था, उसके फीचर और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने इन डिटेल देख ली है। ये हमने दो ग्रुप जो है वो पढ़ लिए। एक ग्रुप हमने ये पढ़ लिया है और ये जो है हमने दो ग्रुप पढ़ लिए। इनिशियली आप देखें इसमें से जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो साइलोप्सिडा के अंदर रूट स्टेम लीव वगैरह डिफरेंशिएटेड नहीं थे। हालांकि शुरू में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यही डिस्कस किए कि इसमें दोनों क्या है, डिफरेंशिएटेड है। बट फिर हमें बाद में देखा कि पहले ग्रुप में नहीं है, ऑनवर्ड जो है फिर ये ग्रुप में आना शुरू हो गए, और जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, वो लाइकोप्सिडा के अंदर जो है बनना शुरू हो गए। अब हम यही देखेंगे कि जो लीफ इसके अंदर नहीं थे पहले ग्रुप में और सेकंड में कैसे बने, इस एवोल्यूशन ऑफ द लीफ। इसके अंदर लीफ नहीं थे और दूसरे ग्रुप में लीव्स बने, तो हम यही ग्रुप के अंदर देखेंगे कि ये लीव्स कैसे बने। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करें। अगले लेक्चर में